लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो अपना कंसर्न है कि बीएसपी की राजनीति का खत्म होने का मतलब है कि देश में दलितों की आवाज का खत्म होना। बिल्कुल। और मायावती जहां लेकर के गई हैं, नो डाउट कि उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन जब सत्ता उनके हाथ में आई तो सत्ता अच्छे अच्छों का मिजाज बिगाड़ता है। सही और बात है। वो उसकी शिकार हुई। कांशीराम जी चूंकि सत्ता से बाहर रहे और अनवरत वो जो करने के लिए आए थे, जो उनका मिशन था, समाज को चेतना संपन्न बनाना, समाज को खड़ा करना, स्वाभिमानी बनाना, और वो उन्होंने समाज के साथ साथ खुद मायावती जी में भी ये चेतना पैदा की। लेकिन कई बार होता है कि जब आप सियासत में हो तो आपको रणनीतियां बदलनी पड़ती है। आप आइडियोलॉजी से समझौता ना करें, लेकिन रणनीति तो बदलनी पड़ती है। अब मायावती जिस स्वाभिमान के साथ जीती हैं, वो स्वाभिमान ऐसे वक्त पर जब बहुत नाजुक मसला हो, वहां निर्णय लेने की स्थिति हो, वहां पे भी अगर आपका स्वाभिमान आड़े आए तो फिर वो दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि ये सिर्फ बीएसपी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ मायावती का सवाल नहीं, ये सवाल उस पूरे दलित वंचित समाज का है जिसे सदियों के बाद संविधान के जरिए, अंबेडकर, गांधी और नेहरू के जरिए, भगत सिंह के जरिए उनके सपनों ने उसे कम से कम खड़ा करना सिखाया और वो रास्ता दिया। आज वो रास्ता खतरे में, संविधान खतरे में, और सीधे तौर पर संविधान को बदलने, संविधान को मिटाने की बात हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चीजें हो रही हैं, ये ऐलान हो रहा है। और ऐसे वक्त में भी मायावती की खामोशी मुश्किल में डालती है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मायावती ने इस समाज को बहुत कुछ दिया, उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक ये भी सवाल है कि समाज ने भी उनको बहुत कुछ दिया। समाज की जो अपेक्षाएं थी, जो एस्पिरेशन था, उसको आपने एक तरह से लगा दिया ठिकाने। समाज तो आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता था, उनके सपनों को आपने कुचल दिया और एक ऐसे नाजुक वक्त पर आप खामोश हो गए जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। और मायावती वो आज भी हंसती हैं कि मोदी और शाह उनको छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो जिसकी इतनी ताकत हो, माने जिसको केवल एक खबर भर मिल जाए, पूरे देश में लोग सड़क पर आने की हिम्मत रखते हो, और वो नेता अगर घर में कैद होकर के रह जाए तो फिर सवाल उस पर खड़ा होता है, समाज पर नहीं होता। और इसीलिए मायावती की इस चुप्पी को, इस रणनीति को मैं समझता हूं कि वो समाज के हित में कतई नहीं। और जाहिर तौर पर इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो बीएसपी के भविष्य को नहीं, उसे बीता हुआ इतिहास के रूप में लिखेंगे। अब बीजेपी तो उसका पूरा काम है कि किसी तरीके से उसको खत्म करना। उत्कर्ष सिन्हा जी जिस बात को कह रहे थे, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया जी और मायावती जी के बीच जितनी निकटता है और जितना स्नेह, परस्पर सम्मान का भाव है, वो शायद किसी और दूसरे के साथ मायावती जी का नहीं होगा। जिस टेलीफोन का इंतजार हो रहा था वो आया नहीं, मायावती जिसके इंतजार में थी वो हुआ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि रणनीति कई बार आपको चेंज करनी पड़ती है। ये पहल इधर से भी हो सकती थी और जरूरी नहीं है कि आपको केवल उसी पद के लिए कहा जाए तभी आप आए, क्योंकि सवाल सिर्फ बीएसपी का और मायावती का नहीं, सवाल उस समाज का है। तो ऐसे नाजुक समय में उनकी खामोशी, उनका अनिर्णित रहना और सिर्फ अकेले चुनाव लड़ना, ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है और चिंतित भी करता है। प्रोफेसर रविकांत, ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जो बात आप कर रहे हैं, जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं, बहुत सही है, लेकिन मायावती जी को ये ख्याल नहीं रहा उन बसपा या समाज के बारे में, वो
ज्यादा सोचने लगी अपने बारे में। डेफिनेटली अगर उन्हें समाज का ख्याल होता और वो जिनकी अपनी जिंदगी के तकरीबन 2 दशक 3 दशक सिर्फ समाज के लिए बीते हों, समाज के बीच में बीते हों, वो कैसे नहीं सोचेंगे? ये मुझे लगता है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिबद्धता चेंज हुई, बिल्कुल, आपकी सोच बदली। और ये वो जमाना दूसरा था जब कांग्रेस का रिजीम था कि आप खामोश रहें, चुनाव आए उस वक्त हम सत्ता के लिए प्रयत्न करेंगे। यहां तो आलम यह है कि वो जो संघ का काम है, बीजेपी का काम है, वो आपके अपने कैडर को तोड़ रहा है, और जैसे तोड़ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो जहां आपका कैडर, आपका कार्यकर्ता, ये तो खाली कैडर तोड़ने की बात नहीं, ये तो उस समाज को जिसका उत्थान किया था बहुजन समाज पार्टी ने, जिसको एक रिकग्निशन दिलाया था, ये उसके विरोध है में है आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा से, तो वो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं उसी शुरू में उस बात को कहना था कि जहां संविधान पर ही सीधे चोट की जा रही हो, और खामोशी से नहीं हो रही है, छुप छुप के नहीं हो रही है, ऐलानिया तौर पर हो रही है, ऐसे में मायावती का खड़ा होना जरूरी था। और वो अगर खड़ी होती तो वो पता नहीं क्यों क्या भूल गई है इस बात को कि वो समाज भी खड़ा होता उनके साथ, और फिर रिजल्ट कुछ भी होता, उनकी आवाज पहुंचती पूरे, डेफिनेटली, और फिर नतीजा कुछ भी होता। कम से कम फिर लोग आपके साथ खड़े होते। नतीजा तो देखिए होता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं। आप 2007 में जीते, उसके पहले हारे, फिर बाद में हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती तब भी थी, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी हो उस समय अगर आप खामोश रह जाते हैं और इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिसमें समाज, पार्टी और सब कुछ जब एक तरह साइड में लग जाए और बात होना बंद हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल में डालता है। लेकिन ये एहसास उनको क्यों नहीं होता, ये कभी सोचा आपने? या आपकी बात होती है लोगों से, तमाम वो लोग चले गए, बहुत से लोग मजबूरी में उनके एटीट्यूड की वजह से चले गए, बहुत से लोग भाजपा ने खींच लिए या दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में चेंज नहीं हुआ, पर्सनालिटी में चेंज नहीं हुआ। जो उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया था, उसी ऑरे में ही वो काम करते रहे, और एक एक करके सारे लोग निकल गए। पार्टी को उन्होंने संभालने की भी कोशिश नहीं की। तो एक जो जिद होती है ना कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, तब फिर पार्टी नहीं चलती, राजनीति नहीं होती है। तब जिद से परिवार नहीं चलता है, पार्टी तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बेहतर ही थी। क्यों प्रोफेसर रविकांत, अब आपका फाइनल कमेंट, बस समय बहुत कम है, बहुत थोड़ा समय। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब एक बात पर सहमत हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मामला था, उसमें अभी तक मुझे लगता है जब से, खास करके मैं, आप लोग बहुत सीनियर हैं, कि मैंने तो कम से कम नहीं देखा उत्तर प्रदेश में इस तरह का। और अब तो लोग भयभीत ज्यादा है, अब इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, और वो भी खास जाति और समुदाय के लोग, वो सिलेक्टिव, वो जो उत्कर्ष ने कहा, हाँ सिलेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे मायावती की अपनी जो है रवि जी, आपको मायावती का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर दिखता है या अब दुकान बंद? मुझे लगता है कि इस नतीजे के बाद, इस चुनाव के बाद बीएसपी का जो भी भविष्य है वो तय हो जाएगा। और अगर उन्हें कुछ सीटें नहीं मिलती, 2014 वाली स्थिति होती है, तो उसके बाद तो आप समझिए कि फिर कुछ नए विकल्प पर लोग सोचेंगे। और अभी भी एक बड़ा तबका है, दलित ही नहीं बल्कि जाटव समाज का, जो इस समय टैक्टिकल वोटिंग करने के मूड में है। माने जो भी बीजेपी को हराया, वो इवन सपा का ही क्यों ना हो, उसको वो वोट करने के लिए तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, और इस बार थोड़ा और व्यापक होगा उसका प्रभाव। तो अब मायावती जी के प्रति उस तरह का भाव नहीं रह गया। गांव के लोगों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी लोगों को अब वो भाव नहीं है कि नहीं आप कुछ भी हो लेकिन वोट हमें हाथी पर देना है, ये स्थिति नहीं रह गई। ऑब्वियस है कि वो 13 से 8% पर। रवि जी, इसमें कितना सत्य है कि जो भाजपा वाले कहते हैं और क्लेम करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काफी दलित वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है?
जो मायावती का वोट बैंक था। डेफिनेटली इसमें कोई तो राय नहीं है। देखिए, एक तो नॉन जाटो दलित वोट पहले से ही बीजेपी के पास जा चुका था। उसमें चाहे कोरी हो, पासी हो, धोबी हो, वाल्मीकि हो, खटीक हो और मुसहर और भी कई छोटे समाज हैं, छोटी संख्या वाले समाज, वो बीजेपी के पास पहले ही जा चुके थे। मायावती ने इन समाज को फिर से जोड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की। दुर्योग से ये काम अखिलेश यादव ने भी नहीं किया। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, उसने भी नहीं किया। तो वो जो दलित समाज है नॉन जाटो, वो चाहता तो है कि हम बीजेपी को वोट ना करें, लेकिन वो मजबूर है। कहीं उसके बिरादरी का कैंडिडेट होता है तो वो जाता है, कहीं पार्टी में कोई आदमी उनका होता है तो वो जाता है, थाने में कोई जरूरत होती है तो उसे बीजेपी के नेता को से वो फोन करवाता है बेचारा। तो जाएगा कहां? उसके पास कहीं कोई आसरा नहीं है, लेकिन दिल से वो ये चाहता है कि हम बीजेपी को हराने के लिए अपना सहयोग करें। वो नहीं कर पा रहा है, तो वो वोट अब जाटो वोटर पर भी निगाह है नरेंद्र मोदी की। और मुझे लगता है कि जो बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल गॉसिप ही सही, कि अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो योगी जी का पत्ता साफ होगा। और वैसे भी मोदी जी की जो अपनी वर्किंग स्टाइल है कि उन्होंने कभी किसी मजबूत मुख्यमंत्री को नहीं रखा। वो आप चले जाइए राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश तक, अगर योगी आदित्यनाथ को वो हटाते हैं तो मुझे लगता है कि मायावती की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मोदी जी ये खेल कर सकते हैं कि वो किसी जाटो समाज के ही नेता को लाकर के मुख्यमंत्री बना दें। और अभी तक जो उनके ऊपर इल्जाम है कि एक भी उन्होंने दलित को सीएम नहीं बनाया बीजेपी ने, ये भी वो पूरा कर देंगे। और दूसरा, मायावती की राजनीति को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। ये अगर नहीं उनको समझ में आ रहा मायावती जी को, मतलब जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, उनका इतना लंबा करियर है, इतना लंबा एक्सपीरियंस, अगर वो नहीं देख पा रही हैं या देखते हुए भी खामोश हैं, तो फिर वो विडंबना ही हम कहें, इसके अलावा और कुछ नहीं।